भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, यूं तो गायत्री की अनेक साधनाएं होती हैं। हम दैनिक साधना करते हैं। दैनिक साधना जो व्यक्ति करता है उसमें 24 मंत्र का जाप करता है, कोई 108 मंत्रों का जाप करता है, कोई 324 यानी 3 माला का जाप करता है, कोई 5 माला का जाप करता है, कोई 11 माला का जाप करता है। ये दैनिक साधना होती है। गायत्री की दैनिक साधना में विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा चंद्रायण साधना होती है, सहस्त्रांशु साधना होती है, कायाकल्प साधना होती है। बहुत सारी साधनाएं गुरुदेव ने गायत्री की बताई हैं। जहाँ तक अनुष्ठान का सवाल है, 3 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, एक लघु, एक मध्यम और एक पुरुष चरण। ये तीनों किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनकी साधना करना चाहिए, इस वीडियो में उसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जब हम कहीं छोटी सी यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई तैयारी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप अपने शहर से 70-80 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस में बैठे, टिकट कटाई और चले गए। किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन आदि कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, एक आध हफ्ते के लिए जाना चाहते हैं, तब फिर आपको सारी व्यवस्था अपने घर में भी बना करके जाना पड़ती है। और जहाँ पर आप जा रहे हैं उस आधार पर आपको अपने कपड़े भी रखना पड़ते हैं। उस आधार पर उतनी राशि भी आपको रखना पड़ती है कि हम जो है 9 दिन के लिए जबलपुर जा रहे हैं या पूना जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जितने दिन रुकना है उस आधार पर आप जो है अपनी व्यवस्था बनाते हैं, टिकट कटाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं। तीव्र गति की गाड़ियों का या प्लेन का या बाई रूट जाते हैं, तो जैसे भी जाते हैं, लेकिन उसकी पहले से आप मानसिकता बनाते हैं। महीना 1.5 महीने पहले से आपकी मानसिकता बनती है कि हमें जाना है, तो वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से हासिल करना पड़ती है कि कैसा मौसम रहेगा, पानी तो नहीं गिरेगा, ठंड तो नहीं पड़ती है वहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों के आधार पर आप अपनी व्यवस्था बनाते हैं। और ज़्यादा लंबा यदि आपको कहीं जाना रहता है, ज़्यादा दिन तक यदि आपको रुकना रहता है, कहीं आपको 40 दिन तक रुकना है, तो फिर आपको कपड़े ज़्यादा ले जाना पड़ते हैं। आपको फिर वैसी व्यवस्था बनाना पड़ती है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की व्यवस्था आपको वैसी बना के जाना पड़ती है। और जब आप कहीं 1-2 साल के लिए बाहर जा रहे हैं, तब फिर क्या होगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा कि उतना बैंक बैलेंस हमारे पास में है कि नहीं है, उतनी राशि हमारे पास में है कि नहीं, हम उतने दिन तक वहाँ पर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं आपको बहुत पहले से सोचना पड़ती है, तब कहीं जाकर के आप जो उस कार्य को कार्यों पर परिणत करते हैं। तो इसी प्रकार से गायत्री की साधना है। गायत्री अनुष्ठान जो है उनको 3 श्रेणी में रखा गया है।
एक लघु अनुष्ठान जिसमें 24,000 मंत्रों का जाप होता है, उससे कम मंत्रों का जाप जो है वो अनुष्ठान की श्रेणी में नहीं आता है। तो लघु अनुष्ठान जो है वो 9 दिन में पूर्ण होता है, जिसे प्रायः जो गायत्री से जुड़े हुए हैं वो प्रायः 9 रात्रियों में करते हैं। 2 नवरात्रि प्रचलित हैं और 2 गुप्त हैं, तो चारों नवरात्रि में आप लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। आप बीच में भी कर सकते, किसी भी माह की आप जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी, एकादशी या पूर्णिमा से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आपको 9 दिन तक आपको जो है फलाहार करके आपको रहना चाहिए। चमड़े से बनी हुई कोई वस्तु का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो 9 दिन की साधना होती है, जो कि छोटी साधना होती है। और फिर उसके पश्चात 9वें दिन के बाद में आपको जो है हवन करना चाहिए। कम से कम आपको जो है 108 या 1008 का आपको आहुति आपको देना चाहिए। कुछ दान पुण्य करने चाहिए। ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ये लघु अनुष्ठान हो गया। इसके बाद में होता है 1.25 लाख का अनुष्ठान। उसके लिए पहले से आपको अपनी मानसिकता तैयार करना पड़ती है। उसमें नित्य जो है आपको 33 माला का आपको जाप करना पड़ता है। 40 दिन तक आपको उसकी साधना करना पड़ती है। आप चाहे लघु अनुष्ठान कर रहे हैं या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, इसको आप जो है 3 भागों में भी विभक्त कर सकते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय, दोपहर को, और इसके बाद में सायंकाल सूर्यास्त के 1 घंटे के पश्चात तक 3 भागों में आप विभक्त करके 33 माला को आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जितनी माला आपने शुरू दिन प्रारंभ की, उतनी ही माला आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसे सुबह आपने जो है 18 माला की या 19 माला की, दोपहर को आपने 10 माला की, शेष माला आपने जो है आखिरी शाम को की, तो फिर पूरे 40 दिन तक उसी क्रिया से आपको करनी चाहिए। इस बीच में यदि कहीं कोई सूदक इत्यादि आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उतने दिन तक हमें साधना को रोक देना चाहिए। जो बहनें हैं जिनका मासिक धर्म आ जाता है, अशुद्धि अवस्था जाती है, उनको 5 दिन साधना रोक देना चाहिए। तो जैसे मान लो आपने 1 तारीख को साधना प्रारंभ की और आपकी अगले माह की 10 तारीख को साधना समाप्त होने वाली थी, तो वो 10 तारीख की नहीं हो करके आपकी जो है, यदि आपने 13 दिन का गैप किया है तो 13 दिन आपका बढ़ जाएगा, 10 दिन का किया है तो आपका 10 दिन बढ़ जाएगा, या फिर आप मासिक धर्म आपका आ गया तो आपका 5 दिन आपकी साधना बढ़ जाएगी। और उन 13 दिनों में प्रत्येक दिन जो है आपको 1-1 माला प्रायश्चित स्वरूप आपको जाप कर लेना चाहिए। लघु अनुष्ठान में सिर्फ षटकर्म इत्यादि करने चाहिए। 1 कलश रख लेना चाहिए, 1 दीपक जला करके रखना चाहिए, और षटकर्म करने के बाद में देवताओं को आह्वान करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 1.25 लाख के अनुष्ठान में भी इसी प्रकार से करना चाहिए। जो आपने कलश रखा उसको आपकी जब पूरे होने के पश्चात में, पूजा पूरी होने के पश्चात में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। 1.25 लाख के अनुष्ठान में भी इसी प्रकार की क्रिया की जाती है। 40 दिन तक आपको जो है उपवास रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रह सकते हैं उनको एक समय भोजन करना चाहिए, एक अनाज के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जिस प्रकार की आपकी सुविधा हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसमें साप मोचन मंत्रों आदि की आवश्यकता नहीं होती। 1.25 लाख के अनुष्ठान में यदि आप चाहें तो साप मोचन आदि का आप जाप कर सकते हैं। आप गायत्री कवच का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसका पाठ करें। उसके पश्चात आता पुरुष चरण। पुरुष चरण का अर्थ होता है पूर्व आने, पूर्व की ओर, चरण आने, बढ़ना, आगे बढ़ना। आपने देखा होगा कि जब सिंह अपने शिकार के ऊपर जब झपट्टा मारता है 2 कदम पीछे हट जाता है, थोड़ी देर रुकता है और फिर छलांग मारता है। जब हम बंदूक चलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम सांस रोक लेते हैं, अपने आप को साध लेते हैं, उसके बाद फिर बंदूक चलाते हैं। तो ठहरने का नाम, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ठहर जाना, उसका नाम है पुरुष चरण। पुरुष चरण बहुत खर्चीला होता है। यह प्रायः वो लोग करते जिन्हें सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, जिनके ऊपर कोई
घर की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं, जिनके पास में समय जो नौकरी नहीं कर रहे, घर में किसी प्रकार की कोई भी उनके पास में जिम्मेदारियां नहीं हैं, वो व्यक्ति पुरुष चरण कर सकते हैं। इसमें प्रतिदिन 66 माला का जाप करना पड़ता है और आपको पूरी विधि विधान पूर्वक इसमें आपको पंडितों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि प्रारंभ के पूरे कर्मकांड आपको कराए। क्योंकि कर्मकांड में आपको जो है देव आवाहन के अलावा आपको बहुत सारे कर्मकांड करना पड़ेंगे। प्रतिदिन आपको तर्पण करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, उसका दशांश आपको हवन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसमें निहित होती हैं। तो ब्राह्मणों का खर्चा अलग रहेगा और उसके पश्चात आप जो जाप करेंगे वो अलग। और फिर उसके पश्चात जब 1 साल के बाद जब आपका अनुष्ठान संपूर्ण होता है, इसको आप यदि 2 साल में करना चाहें तो 2 साल में भी कर सकते हैं। तो फिर आपको प्रतिदिन 33 माला का जाप करना पड़ेगा। और जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, जब आपका पुरुष चरण पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात उसका दशांश आपको हवन, दशांश उसका तर्पण, दशांश उसका मार्जन, दशांश उसका ब्राह्मणों को भोज, दशांश उसका दान, ये सारी चीज़ें करना पड़ती है। तो पुरुष चरण में आपको शाप मोचन, कवच इत्यादि सब का पाठ करना पड़ता है। ये एक प्रकार की तांत्रिक साधना होती है। तो इसको करने के लिए व्यक्ति के पास में उतना समय होना चाहिए। यदि आपके पास में समय है, आपके ऊपर घर की किसी प्रकार की कोई भी जवाबदारियां नहीं है, तब फिर आप जो है गायत्री का पुरुष चरण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी साधना आप करते, चाहे आप लघु अनुष्ठान करते हैं या 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं या पुरुष चरण करते हैं, बगैर गुरु के परमिशन के या बगैर गुरु के सानिध्य के आपको ये सब चीज़ें नहीं। उनका जब तक आपको सानिध्य ना मिले, उनकी परमिशन ना मिले, उनका मार्गदर्शन ना मिले, तब तक आपको इस प्रकार के अनुष्ठान प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो लोग गायत्री परिवार के, वो प्रायः जो है जब भी अनुष्ठान करते हैं, एक पत्र जो है शांति कुंज हरिद्वार पूज्य गुरुदेव के नाम से लिख देते हैं, वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार के नाम से, कि हम जो है नवरात्रि में एक लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, या हम फलाने समय पे जो है 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं। और जो पुरुष चरण करना चाहते हैं वो पुरुष चरण के बारे में जानकारी दे देते हैं। जब वहाँ से स्वीकृति आ जाती है, उसके पश्चात फिर व्यक्ति उसकी साधना प्रारंभ करता है। सतयुग में एक पुरुष चरण करने से लाभ प्राप्त होता था। त्रेता युग में 2 पुरुष चरण करना से उतना लाभ होता था जितना एक पुरुष चरण सतयुग में करना पड़ता था। द्वापर में उसकी संख्या 3 हो गई। यदि जो व्यक्ति सतयुग में करता है, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सतयुग के समय का लिखा हुआ है कि एक पुरुष चरण करने से आदमी को अमुक चीज़ों की प्राप्ति होती है, उससे माँ गायत्री के दर्शन होते हैं। लेकिन सतयुग में 1 और त्रेता युग में 2, यानी त्रेता युग में जब आदमी 2 पुरुष चरण करेगा तो उसको 1 पुरुष चरण के बराबर लाभ होगा। फिर द्वापर में उसकी संख्या 3 हो गई, यानी 3 पुरुष चरण द्वापर में जो व्यक्ति करेगा उसको 1 पुरुष चरण के बराबर लाभ होगा। कलयुग में उसकी संख्या 4 है। जब आप 4 पुरुष चरण करते हैं तो वो 1 पुरुष चरण के समान माना जाता है। नहीं, आपने 4 पुरुष चरण किए तो उसकी जो लाभ है वो 1 पुरुष चरण के बराबर आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये हमने अनुष्ठानों के बारे में आपको जानकारी दी। जो भी व्यक्ति लघु अनुष्ठान, बहुत सारे हमने लघु अनुष्ठानों के बारे में वीडियो डाले हुए हैं। हर नवरात्रि में हम वीडियो डालते हैं कि आपको लघु अनुष्ठान किस प्रकार के करना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानी आपको रखना चाहिए। 1.25 लाख के अनुष्ठान के भी हमने वीडियो डाले हुए हैं, पुरुष चरण का भी हमने वीडियो डाला हुआ है। लेकिन इन तीनों को मिलाकर के हमने आज एक वीडियो बनाया है। अब आपको यदि इनमें से जो भी आपको अनुष्ठान करना है तो उसके लिए या तो आप शांति कुंज से परामर्श करें, या फिर आप हमसे पत्राचार करके हमारे से फ़ोन के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए यदि पुरुष चरण करना है या 1.25 लाख का अनुष्ठान करना, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आपको सावधानियां रखना पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और पूरा मार्गदर्शन आपको यहाँ से हम आपको देंगे। तो इस प्रकार से आप शांति कुंज से मार्गदर्शन ले सकते हैं, और जो आपके लिए संशय रहता है वो हमारे माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा मित्रों, ये जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभप्रद होगी। यदि आप अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं तो पुनः
किसी नए विषय के साथ में नए वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण आप लोगों को सदैव प्राप्त होता रहे, उनका आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहे, ऐसी उनसे हम कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज इतना ही, आज की बात समाप्त करते हैं। ओम शांति।